मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी के यहां आदित्य बाबू जो हैं वो इमली के साथ चोरी चोरी चुपके अपनी सगाई कर रही हैं। जी हाँ, इमली हो गई थी काफ़ी एक्साइटेड निशांत के प्रपोजल को देखकर, जब निशांत ने यहाँ पर किया था पल्लवी को प्रपोज। ऐसे में यहाँ पर अब इमली की इस इच्छा को देखते हुए आदित्य भी उनके इस रोमांस को और इन्हेंस करते नजर आएंगे और अब वो यहाँ पे उन्हें प्रपोज करते नजर आएंगे। यानी कि आप सभी को अब आदित्य और इमली का एक लंबे टाइम के बाद रोमांटिक ट्रैक देखने को मिलने वाला है। ये रोमांटिक ट्रैक शो की कहानी को किस नए मोड़ की ओर लेकर जाएगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इमली के आज के एपिसोड की शुरुआत पल्लवी से होती है, जो इमली को बताती है कि आगे उसकी शादी करने की बारी है। कोई उसे भी प्रपोज करेगा जैसे निशांत ने उसे किया है। इमली शर्मा जाती है। अपर्णा और पंकज इमली को एडवाइस देते हैं कि वो प्रपोजल को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि ये त्रिपाठी की राय लेगी। सुंदर इमली को उसके सामने घुटने टेक कर चढ़ाता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ झाड़ू पोछा करोगी? सब हंसते हैं। पल्लवी की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि जो त्रिपाठी की बहू बनेगी वो सबसे भाग्यशाली होगी। अपर्णा मालिनी को यहाँ पर जो है वो ताना मारती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं रह पाई। सुंदर कुणाल के साथ आता है और मालिनी को देखकर कुणाल हैरान हो जाता है। मालिनी चौंक जाती है। सुंदर कहता है कि कुणाल वकील होने का दावा कर रहा है। इमली ने ये कहते हुए मामले को कवर किया कि उसने सत्यकाम का मामला अपने हाथ लिया है। कुणाल कहता है कि आने से पहले उससे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आदित्य कहता है कि कुणाल जब चाहे आ सकता है। कुणाल कहता है कि सत्यकाम कल जेल से रिहा हो जाएंगे। खबर सुनकर इमली बहुत खुश हो जाती है। हरीश कुणाल को कुछ देर रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो खुशखबरी लेकर आया है। कुणाल कहता है कि वो बिजी है। त्रिपाठी उसे अपने साथ लंच करने के लिए मजबूर करते हैं। बाद में कुणाल मान जाता है। इमली किचन में काम करती है और निशांत के प्रपोजल को याद करती है। वो आदित्य की नकल करती है और वो उसे प्रपोज कैसे करेगा ये सोचती है। आदित्य उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे अंगूठी दिखाने की कोशिश करता है। इमली छुपा लेती है और वो क्या कर रही थी ये उसे बताने से मना करती है। आदित्य अपने घुटने के बल बैठता है और कहता है कि एक दिन वो उसे असली अंगूठी देगा। वो उससे सबके सामने एक्सेप्ट करेगा। इमली भी उसके सामने घुटने टेकती है और कहती है कि अगर वो उसे ऐसा स्पेशल फील करा सकता है तो वो भी उसे ऐसे स्पेशल फील कराने के लिए तैयार है। आदित्य और इमली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे अंगूठी पहनाते हैं। आदित्य वो उठते हैं। निशांत और पल्लवी उन्हें एक साथ देख लेते हैं। निशांत चौंक जाता है और आदित्य से पूछता है कि वो इमली की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। निशांत कहता है कि ये रिश्ता नाजायज़ है और उन्हें आदित्य से इसकी उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने खुलासा किया कि इमली उनकी पत्नी है और उनका रिश्ता बहुत ही पवित्र है। निशांत ये सुनकर चौंक जाता है। आदित्य बताना शुरू करता है कि उन्होंने कैसे शादी की। मालिनी सोचती है कि कुणाल यहाँ आया है और उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल वो कर देगा। कुणाल उसे सवाल करने लगता है कि वो सभी से और उससे क्या छुपा रही है। जब वो आदित्य से तलाक चाहती है तो वो उसके घर क्यों आई है। कुणाल कहता है कि वो एक ऐसे मामले के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो समझ से परे है। मालिनी को आदित्य के साथ अपनी शादी पर काम करना चाहिए क्योंकि उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। मालिनी कहती है कि तलाक की ज़रूरत है और वो इसे चाहती है और आदित्य भी यही चाहता है। बहस के बाद कुणाल वहाँ से चला जाता है। आदित्य कहता है कि अगर कोई यहाँ पर दोषी है तो वो ही है, इमली नहीं। उसने मालिनी की इमोशंस को हर्ट किया है और
अपना वादा पूरा नहीं कर सका जो उसने मीठी से किया था। इमली गलत नहीं है और वो त्रिपाठी से बहुत प्यार करती है। वो सच्चाई का खुलासा नहीं करना चाहती क्योंकि वो त्रिपाठी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती। निशांत इमली के लिए काफ़ी दुख होता है उसे, और पल्लवी इमली से कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देंगे। वो इमली को गले लगाती है और इमली सोचती है कि अब परिवार के कम से कम 3 सदस्य उनकी सच्चाई जानते हैं और भविष्य में उन्हें उनसे हिम्मत मिलेगी। मीठी त्रिपाठियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक दुकान में एंट्री करती है। वो अन्नू से टकराती है, अन्नू पीछे मुड़ती है और यहीं से शो का दी एंड आज के एपिसोड में होगा। तो वहीं कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप सभी देखेंगे सभी लोग त्रिपाठी हाउस में पहुंच जाएंगे और इमली ने अन्नू को मीठी के साथ मिसबिहेव ना करने के लिए वार्निंग दी। अन्नू मीठी को यहाँ पर करेक्टर लेस बताती हैं और वो ये भी बताती हैं कि देव इमली का पिता है। ये सुनकर इमली चौंक जाती है और अब ये सच्चाई जानने के बाद इमली कैसे पूरे कहानी को पलटती है और कैसे शो में एक नया मोड़ आता है वो आगे आने वाले ट्रैक में देखना यहाँ पर ना सिर्फ खास होगा बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा क्योंकि यहीं से शो में आप लोगों को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहानी में आता हुआ दिखाई देगा जो कि यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आप लोगों को लेकर जाने वाला है। एंटरटेनमेंट और सिर्फ आप सभी को शो में एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी को नेक्स्ट लेवल अप पर एक से बढ़कर एक ड्रामे के साथ आपको दिखाएगा। तो अब सच्चाई के जानने के बाद इमली का उनकी माँ मीठी के साथ कैसा रिश्ता होने वाला है वो भी देखना खास होगा। तो देखा आपने एक और जहां पर रोमांटिक ट्रैक शुरू हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी और निशांत इनके रिश्ते के गवाह बन रहे हैं। और अब तो अपर्णा के इनवाइट करने के बाद इमली की माँ मीठी उन्हें सरप्राइज देने के लिए भी आ रही हैं, यानी कि सोने पे सुहागे वाले ट्विस्ट शो में आते जाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर इमली और यहाँ पर जो आप सभी की मीठी हैं उनकी वीडियो भी वायरल हो गई है। बिहाइंड द सीन का भी और ऑन स्क्रीन क्या क्या आने वाला है उस सीन को भी दिखाया जा चुका है कि आगे आने वाले एपिसोड में जहां मीठी और अन्नू आमने सामने होंगे तो वहीं मीठी अब यहाँ पे बता देंगी इमली को कि उनके असली बाबा कौन है, यानी कि इमली को अब आगे आने वाले ट्रैक पे मालूम चलने वाला है कि देव उनके पिता हैं। ऐसे में आगे क्या होगा वो शो में देखना यहाँ खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।